अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम सिर्फ 2 कप दूध के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और झटपट वाली रेसिपी है। क्विक सी रेसिपी है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको अपने मेहमानों को बना के सर्व कर सकते हैं या फिर अपने लिए भी बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध, एक मैंने पैन में ऐड कर दिया है। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप पाउडर मिल्क। इसकी हमें रबड़ी बनानी है और पाउडर मिल्क ऐड करने से वो जल्दी तैयार हो जाती है। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, मोटे मोटे कटे हुए हैं ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे पकती रहेगी, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाती है ये। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें मैंगो प्योरी चाहिए होगा तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। कोकोनट ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये मलाई सी तैयार हो गई है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस और एक कटर चाहिए होगा। मैं इधर ये कुकी कटर ले रही हूँ, पेटीज का कटर है, छोटे साइज़ का है ये, स्मॉल साइज़ का। आप लोग कोई ढकना वगैरह या फिर कोई ग्लास भी ले सकते हैं छोटे साइज़ का। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो इधर मैंने 8 स्लाइस लिए हैं, 8 स्लाइस को मैं कट कर लूँगी। अब एक पीस उठाएंगे हम, इसके ऊपर हमने ये जो मलाई हमने बनाई थी इसको स्टफ़ करना है इस तरह से। सेंटर में रख देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करके इस तरह से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। हल्के हाथ से बस प्रेस कर दीजिएगा, इससे एक रस मलाई का शेप आ जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बस पैक कर देना है। तो ये रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से मैं सारी ये रसमलाई जो है बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए बस आपने कॉर्नर्स को हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। तो रबड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको तकरीबन 5 मिनट हुए पकते हुए। तो ये देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गई है। साइडों पे जो मलाई जम गई है उसको मैं हटा लूँगी और इसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये क्विक सी रबड़ी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप मैंगो प्योरी, और इसको मिक्स करना है आपने अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी डिश के अंदर आपने क्या करना है, मैंगो का जो हमने रबड़ी बनाई थी वो ऐड कर देंगे नीचे। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने रसमलाइयाँ बना के रखी थी, इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से आपने ये रबड़ी दोबारा से पोर कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है। उसके बाद आप इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए फ्रिज में। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ठंडी ठंडी सर्व करिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लूँगी, गार्निश कर लूँगी बादाम पिस्ते के साथ, और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट करने के लिए। अब ये सेट हो गई है, रच गई हैं बहुत अच्छे से। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए रबड़ी कितनी थिक हो गई है इसकी।
और ये आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है इस तरह से। इसके साथ ही इसको सर्व कीजिएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट वाली रेसिपी है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल सी जाती है क्योंकि इसको हमने ब्रेड के साथ बनाया है और अंदर स्टफिंग करिए, वो भी खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट और यमी बनी है ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।